Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी। इंटरनेशनल न्यूज़ में एक अजीब और गरीब खबर ला रहे हैं हमको। थाईलैंड की एक वुमेन थी, लेडी थी जो काफ़ी बीमार थी, जिनकी डेथ हो चुकी थी और उन्हें कॉफन में लेकर दफनाने के लिए जा रहे थे टेंपल के पास। तभी कॉफन में से आवाज़ आना शुरू हुई, खटखट। और खटखट आवाज़ क्या थी? बुद्धिस्ट जो टेंपल के लोग थे उन्होंने बहुत करीब से सुना तो उन्हें महसूस हुआ कि शायद अंदर जो शख्स है वही आवाज़ कर रहा है। और जब कॉफिन खोला गया तो पाया गया कि जो वहाँ पर बूढ़ी माँ थी वही अपने हाथ से खटखटा रही थी और उनकी आंख हल्की हल्की से खुलना शुरू हो चुकी थी। ये पता ही चला कि सब लोगों ने मिलकर उन्हें हॉस्पिटल को शिफ्ट किए और वहीं पर उन्हें रिकवर करने की कोशिश की जा रही थी। अब ये सारा मामला क्या है, देखिए ये वतरत थाम टेम्पल है जहाँ पर ये लाए गए थे और ये बहुत दिनों से बीमार चल रही थी और 65 ईयर ओल्ड थी और इन्हें काफ़ी सारी बीमारियाँ थी जिसकी वजह से बेड पर ही थी। और उनके घर वाले ये समझ रहे थे, उनके भाई ये समझ रहे थे कि शायद आहिस्ता आहिस्ता से उनका दम निकल गया और कुछ भी मूवमेंट वो नहीं कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने 500 किलोमीटर अपने कार में ट्रैवल करते हुए कॉफिन में डाल कर लेकर आकर दफन करने की कोशिश की। देखिए सोचिए कि आप कितना वो बेचारी परेशान थी। जी हाँ, जब उन्हें पाया गया कि उनके ग्लूकोज जो है लेवल्स बहुत कम हो चुके थे, उसकी वजह से वो एकदम निढाल सी पड़ गई थी और कुछ भी हरकत नहीं कर रही थी। खुशी की बात यह है कि अब वो कॉफिन से तो बाहर निकल चुकी है, हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और फिलहाल के लिए वो थोड़ी स्टेबल है। मैं नेशनल न्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो नेशनल न्यूज़ में पीएम मोदी ने अर्ज किया है पीपल के वो लोगों को ये बोला है कि मेंटल यानी कि दिमागी कैद से बाहर निकले और कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर आएं। इसका माइंडसेट क्या है, क्या ये कहना चाह रहे हैं पीएम मोदी, आइए देखते हैं। लेकिन गुलामी की मानसिकता के कारण इस भारत की कितनी ही पीढ़ियों को इस जानकारी से भी वंचित रखा गया। साथियों, हमारी व्यवस्था के हर कोने में गुलामी की इस मानसिकता ने डेरा डाला हुआ। अब याद करिए, भारतीय नौसेना का ध्वज सदियों तक उस ध्वज पर ऐसे प्रतीक बने रहे जिनका हमारी सभ्यता, हमारी शक्ति, हमारी विरासत से कोई संबंध नहीं। वहीं वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने रैली की है एसआईआर फेस के खिलाफ बंगाल में। वहीं नेशनल न्यूज़ में एक और अजीब सी खबर आ रही है कि 6 मध्य प्रदेश के पोल ऑफिसर्स की मौत हुई जब वोटर रिवीजन की एक्सरसाइज वो कर रहे थे। 10 दिन के अंदर 6 लोगों की मौत होना ये अपने आप में एक अलग बात है और किस वजह से ये मौत हुई उस पर जांच चल रही है। लेकिन पोल रिवीजन की जो एक्सरसाइज चल रही है एसआईआर, उन्हें बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज और क्रिटिकल हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस थे जिसकी वजह से लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश एक डिस्टर्बिंग टर्न ले चुका है जहां पर बूथ लेवल जो ऑफिसर्स होते हैं वो एसआईआर यानी कि जो इस तरह की मौत हुई है। वहीं कर्नाटका से आपको बता दें कि बीसर जमीर अहमद खान मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर से हाउसिंग मिनिस्टर से उन्होंने एक बयान रिलीज किया, कहा कि सीएम सिद्धरामैया कंटिन्यू करेंगे अपने 5 साल। उन्होंने कहा कि डीके शिव कुमार साहब के लिए भी हम दुआएं करेंगे लेकिन 2028 के बाद उनको मौका दे देंगे, लेकिन फिलहाल 5 साल पूरे कंप्लीट करेंगे सीएम सिद्धरामैया, कहा जमीर अहमद खान ने। 5 साल वही 28 तक सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर होकर रहेंगे। नहीं, वो भी कोशिश कर रहा है, वो भी सीएम होना करके वो भी आ सका है, कोई गलत नहीं है वो। हम भी वो भी चीफ मिनिस्टर होना करके हम भी उसको प्रार्थना करते हैं, मगर सिद्धरामैया के बाद 28 के बाद वो चीफ मिनिस्टर होना करके हमारी व्हाट ही टोल्ड सिद्धरामैया, आई विल कंटिन्यू इफ हाई कमांड टेल्स, आई विल कंटिन्यू फॉर 5 years. We have left to high command. We are all high command men. What high command tell, we will all listen. वहीं सीएम सिद्धरामैया ने आज वर्ल्ड कप जीतने के बाद हमारी वुमेन्स ब्लाइंड टीम जिन्होंने ये बहुत बड़ी जीत हासिल की है उन्हें फूल पहनाकर फेलिसिटेट करते हुए सीएम सिद्धरामैया ने मुबारकबाद दी है। वहीं गुलबर्गा से आपको बता दें कि प्रियंक खरगे ने एक अहम खबर सुनाई है। जी हाँ, गुलबर्गा में मिलेगा एंटरप्रेन्योर का एक बहुत बड़ा सेंटर
जी हाँ, गुलबर्गा को मिलेगा एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। आईटी मिनिस्टर प्रियंक खरगे ने एक अहम खबर बताई है कि गवर्नमेंट यहाँ पर एक लॉन्च करेगा सेंटर, लोकल इकोनॉमिक एक्सेलेरेटर जिसे बोलते हैं लीप, और 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से ये शुरू होगा। 5 साल का इनिशिएटिव है। रीजनल एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ी जाए और डिसेंट्रलाइज किया जाए, इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ मिले गुलबर्गा से। ये बहुत ही अहम बात है जो आईटी मिनिस्टर ने बताया है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को 15,000 स्क्वायर फीट वर्क स्पेस के लिए तैयार करना है। उसी को चलते हुए उन्होंने कृषि कल्पा फाउंडेशन के साथ टाई अप कर लिया है। वहीं अफसोस भरी खबर ये है कि फॉर्मर एमडी बेस्कॉम बिदर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के, जो फिलहाल कर्नाटका मिनरल्स के लिमिटेड के एक मैनेजिंग डायरेक्टर थे, महांतेश जी की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। वो बीजापुर से गुलबर्गा आ रहे थे। जेवर्गी के बाईपास के पास उनकी गाड़ी जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जिसकी वजह से 3 लोग जो साथ में उनके ट्रैवल कर रहे थे, उनको मिलाते हुए तीनों की मौत हो चुकी है। मनु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उन्हें लाया गया, लेकिन आए जब उन्हें डेड डिक्लेयर किया गया था। Al Sharif U College, Boys and Girls, Shara Towers, MSK Mill Road, Gulbarga Girls College, opposite Makkah Masjid, Basachar Colony. Al Sharif U College Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College Girls, Yadullah Colony. अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवर्गी रोड। वहीं आपको बता दें कि गुलबर्गा में वेलफेयर पार्टी लीडर्स ने आज एक प्रेस मीट करते हुए डीसी ऑफिस पे कई सारे अहम बातें बताई हैं। आइए देखते हैं। एक मेमोरेंडम डिप्टी कमिश्नर को दिया गया। मेमोरेंडम ये था कि इलेक्शन में मैनिफेस्टो जो दी थी कांग्रेस की हुकूमत ने, उसमें ये कहा गया था कि 4% रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज़, उसको हम रीस्टार्ट करेंगे। वो बीजेपी की गवर्नमेंट में बैन किया गया। वहीं डॉक्टर उमेश यादव ने फिर से सीएम टसल को चलते हुए अपनी बात कही है। डीके शिव कुमार सीएम सिद्धरामैया के बीच में क्या मामला है, कौन आखिर सीट पर बैठेगा सीएम के, क्या सिद्धरामैया कंटिन्यू करेंगे या फिर कोई और चेंज यहां पर आएगा, इस पर डॉक्टर उमेश यादव का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। लेकिन ये लोग सिर्फ उनका सीट के लिए लड़ाई कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जीरो बन गया है। अब सिर्फ भगवान जाने इनका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब खुद बोल रहे हैं, he is AICCI president, a Dalit leader, the topmost person telling ये मेरे हाथ में नहीं और ऊपर पूछना चाहिए, और हाई कमांड कौन है पता नहीं चल रहा। Weather report is presented by Imran Silk House, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा। टेम्परेचर यानी कि 1 डिग्री कम आ रहा है। मौसम खुला खुला रहेगा। दोपहर में धूप दिखेगी लेकिन मौसम ठंड के जैसा ही महसूस करेगा। रात में सर्दी काफी ज्यादा रहेगी। ओवरऑल टेम्परेचर 29 डिग्री रहेगा। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. Don't ask permission to fly. The wings are yours and the sky belongs to no one. यानी किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपको उड़ना हो, क्योंकि पर तो आपके पास है ही और आसमान किसी के बाप का नहीं। यानी कि आप बस उड़ते जाइए और काम करते जाइए। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। पाइनएप्पल के आपको बेनिफिट बताता हूँ। पाइनएप्पल देखिए इम्यूनिटी बूस्टर है, हाई है एंटीऑक्सीडेंट्स में, और ये जो है न्यूट्रिएंट्स पैक्ड फ्रूट है और आपके डाइजेशन को भी काफी मदद करता है। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैश फार्म पार्क, a new project coming at Khaja Kutnur, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है अब्दुल खलील का, लिखा अस्सलाम वालेकुम भाई खैरियत। मुबिन शेख ने भी सलाम लिखा है। नाजरीन अख्तर, समीन कुरैशी, सैयद शाहिद, शाकिर, राजा बाबू, रजिया बेगम, इस्माइल शेख, तस्लीम सबा, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद गुलाब, सईद अनवर,
और जितने भी लोग सलाम लिखा है, गुड मॉर्निंग लिखा है, आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। बेकार आंदोलन की न्यूज़ क्यों डाल रहा ताहिर भाई, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करता है। शहबाज भाई, मामला ये है कि आखिर चल रहा क्या है, कौन क्या बोल रहा है, ये देखना भी ज़रूरी है, इसीलिए सबके बयान सुनना और समझना भी चाहिए। बहुत ही अफसोस हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री के बड़े एक्टर धर्मेंद्र जी अब नहीं रहे। उनके फैंस और उनके जो घर वालों को जो है मुंबई के उनके बहुत बड़े फैंस थे और उन सबको जो है सब्र मिले, इस तरह की बात उन्होंने लिखी है। राहुल गांधी ट्राइंग टू कट आउट इरेगुलरिटीज ऑफ सीजी बट अनफॉर्चुनेट इज पार्टी स्लीपिंग, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। ताहिर पे दरगाह एरिया में मास्टर प्लान कब होगा? बड़ी दियोड़ी से छोटी दियोड़ी तक होना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ के लोगों का आना जाना बहुत ही है और ऑटो वालों को जगह भी नहीं जहाँ ज़रूरी है वहाँ नहीं हो रहा है मास्टर प्लान। ऐसा क्यों नहीं? खान साहब को ऐसा वो है ओल्ड रोज़ा पुलिस स्टेशन से नेशनल तक मास्टर प्लान करे, नहीं तो वो भी नहीं होता था, लिख रहे हैं। बिल्कुल शेख भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है। इस तरह का मास्टर प्लान होकर रोड वाइडनिंग होना ज़रूरी है ताकि ट्रैफिक के मूवमेंट्स ख़त्म हो जाए। रियान भाई ने मशवरा दिया, ताहिर भाई मेरा सजेशन है कि आप हेल्थ सेगमेंट निकाल के पेड विशेष सेगमेंट रखिए विद फोटोज़ एंड वीडियोज़, क्योंकि फूड एंड हेल्थ सेगमेंट से इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन और रिपीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। सबको पता रहता है कि क्या खाए तो क्या फ़ायदा हो, लेकिन वो सही वक्त और सही मिकदार में खाए तो ही फ़ायदा रहता है, वरना नुकसान रहता है। इसीलिए मेरी राय है कि आप उस सेगमेंट को चेंज करके विशेष सेगमेंट करें ताकि डेली बर्थडे एनिवर्सरी। बिल्कुल मेरे भाई तेहान भाई, इससे पहले भी हमने इस तरह का सेगमेंट निकालना सोचा था बर्थडे विशेस का वगैरह, लेकिन उसमें फिर डेली आपको हमें किसी न किसी को कांटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं ज़रूर जो है हेल्थ बेनिफिट्स के साथ साथ बर्थडे विश सेगमेंट, एनिवर्सरी विश सेगमेंट भी, या फिर मैरिज का भी सेगमेंट आता है जहाँ पर लोग दावत अक्सर में भेजते हैं, लेकिन हम इंक्लूड नहीं करते थे। लेकिन ज़रूर मैं आपकी ये राय कंसिडर करूँगा। सैम ब्लॉग लिखे, आजम पटेल गुलबर्गा को बहुत बहुत मुबारकबाद, अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत दे और सेहत दे, लिख रहे हैं। MSK मिल जलालाबाद नियर मोहम्मदी मस्जिद सेकंड क्रॉस गुलबर्गा। आजम पटेल बहुत दिनों के बाद चाँद नज़र आया माशाल्लाह, लिख रहे हैं हबीब भाई। सईद अनवर लिख रहे हैं बहुत अच्छे हीरो थे धर्मेंद्र। मोहम्मद इरफान लिख रहे हैं कि कुछ और बात है जो हम उसकी थी कि जो ना बहुत जो सुसाइड करने वाली जो लड़की थी उस बारे में बात कर रहे हैं कि वो बच्चों को पढ़ाकर ट्यूशन कुछ कर रही थी, US में एजुकेशन कंप्लीट करना चाहती थी, कुछ इस तरह की बात उन्होंने सुनी दिखा है। तार में गुलबर्गा में जो घरों का जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, हाउस नंबर नहीं दे रहे हैं, वो बड़ा मसला है, दिख रहे हैं अकबर अली। बिल्कुल अकबर अली लिख रहे हैं कि जो मीटर नहीं दे रहे हैं, वो मीटर नहीं दे रहे तो देखिए सही में गवर्नमेंट भी क्या करना चाहिए। देखो प्लॉट तो रेगुलराइज करना, एक तरफ इलीगल बोल रहे हैं, दूसरी तरफ सुविधा नहीं दे रहे हैं, पैसे लो, टैक्स लो, फिर उनको सुविधा दो, इस तरह करेंगे तो ही काम आगे बढ़ेगा। मोहम्मद नूर लिखा, तार में बारिश भी चला गया, सर्दी स्टार्ट हो गई, लेकिन हागरा 50-50 लेआउट का अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ। अपडेट दीजिए। बिल्कुल मज़ा खान साहब से मैं इस बारे में बात करा हुआ हूँ, लेकिन अभी भी कोई अपडेट नहीं है। जैसी कोई अपडेट आएगी मैं आपको बोलूँगा। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner, Restaurant and Banquets, Station 1 Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी।